रायलसीमा में देवरुनी कोंडा नाम के एक छोटे से गांव में कुछ दिन पहले एक अद्भुत घटना घटी जिसने पूरे राष्ट्र को ही हिलाकर रख दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव की एक औरत खुद को नाग पंचल माता की आत्मा बताती है। कुछ साल पहले पेंचल कोना ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए थी। उस समय उन्हें कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचाकर उन्हें और सारे घर वालों को बुरी तरह मार दिया था और अब वो आत्मा स्थापना का काम पूरा करने के लिए उसके शरीर में है, ऐसा वो कहती है। इन सब के चलते डीजीपी हियर। इस नाग पेंचल माता के समाधि गुड मॉर्निंग सर। कुछ लोगों की लाशें मिली। यस सर। गांव का कोई हम सब बंदोबस्त कर देंगे सर। औरत को रोकने का या ओके उसका सर। सामना नहीं बाय कर सर। पा रहा है। अब से कुछ घंटों बाद वो नाग पंचल माता मूर्ति की स्थापना करने वाली है और जिसमें कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है। लोग बहुत ही उत्तेजित होकर एसपी जी को इन्फॉर्म कर दिया है क्या? इन्फॉर्म कर दिया, ऑन द वे है सर। सर, मिस्टर मुरली, मैंने अब तक अपनी सर्विस में ऐसी अनकही अनदेखी बात आज तक नहीं देखी है। अगर इस विषय पर हमने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया तो पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। ये बात अभी होम मिनिस्टर साहब ने फोन करके बोली है। अभी जो होगा वो मामूली कार्य नहीं है सर। कई सालों से रुका हुआ देव कार्य है। कई हजार लोगों के सामने, नाग पेंचल माता की नजरों के सामने होने वाला है। अब इसे रोकना हमारे बस में नहीं है सर। तुम जल्दी से जाकर सच और झूठ का पता लगा के उस नाग पेंचल माता को मानकर लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं, अगर वो ढोंगी निकले तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना। आत्मा को करूं या उस लड़की को? क्या आत्मा? हाँ सर, ये कार्य वो आत्मा ही करवा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, लेकिन कोई जान नहीं जानी चाहिए और किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा भी डिसीजन हो तुम स्पॉट पर ले लेना। मैं तुम्हें पूरी पावर्स दे रहा हूँ। ओके सर, ऑल द बेस्ट। इस मूर्ति की स्थापना को देखने के लिए देश के कोने कोने से भक्त भारी तादाद में आ रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए सरकार ने बसों की सुविधा बढ़ा दी है। किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने पक्की तरह से बंदोबस्त किया हुआ है। भक्तों का कई साल पहले मेरे पति के शुभ चिंतक होकर आज भी हमारे परिवार का गौरव बढ़ाने वाले रामनाथ और शिवराज के साथ मैं स्वागत करती हूँ। इस मूर्ति की स्थापना का कार्य पूरा हो जाने के बाद उस अखंड ज्योत को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। इतने दिनों से भगवान की स्थापना किए बिना एक वीरान इलाका बना हुआ था ये, पर मूर्ति की स्थापना के बाद पवित्र भूमि बनकर कई ऊंचाइयों को छुएगा ये। यहाँ के 45 गांव के लोग सुख और शांति से जिएंगे और इस बात की सारी जिम्मेदारी लेंगे रामनाथ और शिवराज। पेंचल माता की जय! 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 आप महान हैं। माता, हम पर विश्वास करके आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस मंदिर के हम ध्वज स्तंभ बनकर खड़े रहेंगे। दीदी, मुरली, आखिर कर ही दिखाया तुमने। हाँ अरुंधति दीदी। पुलिस वाले कभी नहीं रोते, बल्कि लोगों के आंसू पूंछते हैं। दीदी, आप इस देव कार्य को करवा रही हैं, मैं यहाँ बंदोबस्त में आया हूँ। बेटी, गर्भ मंदिर के इस पुनीत कार्य को कुछ कारणों की वजह से दोबारा शुरू करना पड़ रहा है।
वीर नरसिम्हा ठाकुर ने नाग पंचम बनकर जिस अखंड ज्योति को जलाया था, कई सालों से पारंपरिक रूप से जलती चली आ रही है। वो कुछ देर बाद पहाड़ से यहाँ आ जाएगी। आपके द्वारा प्रज्वलित ये दीपक उस दीपक के साथ मिलकर अखंड ज्योति बनकर हमेशा जलती ही रहेगी। इसे जलाओ बेटी। और हाँ बेटी, पहाड़ पर अखंड ज्योति की रक्षा में बैठे वीरेंद्र आपके आदेश के बाद यहाँ आ रहे हैं। दीदी, अरुंधति दीदी, दीदी। तुम राधा हो ना? दीदी, अच्छी तो हो ना? कितने सालों बाद सबका सपना पूरा होने वाला है दीदी। क्या हुआ राधा? दीदी, यही है वो। क्या हुआ? यही है वो धोखेबाज, तुम पर पीछे से वार करने वाले कुत्ते कमीने। यही है दीदी, यही है वो, यही है। मुझे मत मारिए, हमसे गलती हुई दीदी। मुझे छोड़ दीजिए दीदी, मुझे माफ कीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं माफ कीजिए। देखिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं।
राधा बहन, लगाओ तिलक। दीदी दीदी सोहिनी, सोहिनी, मेरी बेटी को क्या हुआ? सोहिनी, दीदी उठो, सोहिनी, बेटी, सोहिनी उठो, बेटी, बोलो बेटी, दीदी उठो ना, दीदी, देखो ना मुझे, उठो ना, क्या हुआ? सोहिनी, भैया देखो ना, स्वामी जी देखिए ना, क्या हुआ? देखिए ना, देखिए ना क्या हो गया स्वामी जी। क्या हुआ? जय नरसिम्हा। हाँ बेटा। अब आप लोग लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान का आशीर्वाद लें।